चार्ज के बीच लग रहा है वो, और जो उसका एप्सिलॉन आर यानी जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यदि अगर बता देता है तो उस पे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। या फिर इसको इस प्रकार से, हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का सेकंड यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चलिए, आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। और हम लोग जानते हैं चार्ज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम चार्ज है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये अनलाइक चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर assumed to be charge on one electron and its value E is equal to -1.6 into 10 to the power -19 कूलम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इससे छोटा और नहीं हो सकता है चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज सबसे छोटा चार्ज है, इसको और भी छोटा करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैन नॉट बी डिविजिबल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कभी हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा ये होता है। आगे हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेन दैट ऑल द चार्ज इन द नेचर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। अब इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? तो 1 2 3 4 ये नंबर है इंटीजर नंबर। ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे यदि अगर चार्ज देखा जाए तो कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर यही दो इलेक्ट्रॉन पे देखना चाहेंगे तो 2 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पे देखना चाहेंगे तो 3 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे तो n इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी Ne। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो गया, Q इज इक्वल टू Ne के इक्वल। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे 3.8 कूलम चार्ज इस प्रकार से नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये पूरे अगर यूनिवर्स की चार्ज देखा जाए तो क्या है, 0 है। जितना पहले चार्ज होता है उतना ही बाद में चार्ज होता है। यानी कह सकते हैं कि जितना इस पूरे यूनिवर्स में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी किसी बॉडी पे यदि अगर चार्ज क्रिएट करना हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उस बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। यदि अगर कोई बॉडी में अगर चार्ज है, मानते हैं
कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी में मान लिया जाए Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से कुछ चार्ज है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टोटल चार्ज निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स फोर्स के बारे में। ठीक है, कूलम्ब फोर्स क्या है? कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है। कूलम्ब फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? दो चार्ज के बीच और वो जो पार्टिकल होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच क्या होता है? फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, Coulomb's law state that electric force between two charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। क्या होता है? दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का, और इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर का। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाकर के कांस्टेंट देते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये ही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी एप्सिलॉन नॉट आर कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका यूनिट हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब ये फ्री स्पेस बोल रहा है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में इतना वैल्यू होता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, अलग अलग मीडियम पे अलग अलग फोर्स लगेगा, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो अलग अलग हो जाएगा। यानी फ्री स्पेस में अगर कुछ और है फोर्स, तो अगर किसी मीडियम में जाते हैं, वाटर में जाते हैं तो कुछ और हो जाएगा, इसका पेट्रोल में इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मीडियम डिपेंडेंट है, तो इसको कैसे अलग अलग मीडियम में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम, मीडियम में हम लोग दो चार्ज के बीच कूलम फोर्स देखते हैं। ठीक है, तो मीडियम में दो चार्ज के बीच कूलम फोर्स अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग मीडियम में कूलम फोर्स अलग अलग होगा। ठीक है, ऑल द डिफरेंट मीडियम बिटवीन टू चार्ज रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रकार से रेजिस्ट करता है एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स कंपैरिजन टू वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में देखा जाए तो किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स देखा जाए दो चार्ज के बीच का तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगा, इससे ज़्यादा और किसी भी मीडियम में नहीं होगा, जहाँ तक कि इससे कम ही होगा, वो चाहे वाटर हो या पेट्रोल हो या अल्कोहल हो, चाहे जो भी मीडियम हो, सब में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा कंपैरिजन टू वैक्यूम। आगे हम लोग देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको एप्सिलॉन आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फार्मूला होता है दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम में बाई दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स किसी मीडियम में, ये दोनों का रेशियो होता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। यानी इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं,
relative permittivity of medium is defined as the ratio of electric force between two charge in vacuum and electric force between two charge in medium. If cell R is equal to F vacuum by F medium, और किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मीडियम को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, F वैक्यूम बाई एप्सिलॉन R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि अगर यानी जो फोर्स वैक्यूम में दो चार्ज के बीच लग रहा है वो, और जो उसका एप्सिलॉन R यानी जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यदि अगर बता देता है तो उस पे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F वैक्यूम इज इक्वल टू F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और बाई एप्सिलॉन R, ये फार्मूला हो जाएगा। क्या, जब एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R यदि अगर दिया हुआ है, ठीक है, और कौन से मीडियम में रखा गया है दो चार्ज को, वो मीडियम यदि अगर बता देता है तो हम लोग यहाँ से मीडियम में दो चार्ज पे फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि अलग अलग मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है। जैसे फॉर वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, और फॉर वाटर के लिए परमिटिविटी 80 होता है। इसी तरीके से अलग अलग मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग को कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।